हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिनका बच्चों का आने वाले समय में SSC GD एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके SSC GD एग्ज़ाम के जो आपका 10 तारीख का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, जो कि हम तक बच्चों द्वारा पहुँचाए गए हैं। वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जीके और हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। शानदार वीडियो रहेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसने दिया गया। तो देखिए, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, राधा कृष्णन को। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित हैं। तो ये संगम वंश से संबंधित है बच्चों। ठीक है, संगम वंश से ये संबंधित है। और इन्होंने जो स्थापना की थी, किस नगर की स्थापना की थी, विजयनगर की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, नीली क्रांति, देखिए ये आपसे पूछा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो यहाँ से आप जरूर याद करके जाएं। ठीक है, तो मछली पालन से ये संबंधित है, मत्स्य पालन से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट, देखिए युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो प्रेसिडेंट पूछे हैं आपके प्रधानमंत्री जो आपके हैं जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है, देखिए कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा है। तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो देखिए, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये आपकी पूछी गई है। तो रेखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप जरूर ध्यान कर लेंगे। ठीक है, याद करके जाएंगे। चलिए, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए, कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 BC में। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर देख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2018 किसने जीती। तो ये जीती गई है कर्नाटक के द्वारा 2018 विजय हजारे ट्रॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। जो आपके नृत्य से संबंधित आपके जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनको भी आप जरूर ध्यान करके जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए, आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 से संबंधित है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो भी बन सकते हैं उनको आप देख करके जरूर जाएं। स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर, देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो C राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है आसपास के, वो सब आप जरूर देख करके जाएं आने वाले एग्जाम को। ठीक है, देखते हुए। चलिए, IPL 2022 के विजेता कौन रहा। तो गुजरात टाइटंस रहा, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे आपसे उप विजेता भी पूछ सकता है, तो वो भी आप जरूर देख करके जाएं। ठीक है, चलिए श्रीलंका की राजधानी, देखिए श्रीलंका में हाल ही में जो आपके आंदोलन हुए हैं उनको देखते हुए आपके राष्ट्रपति और उनको भी आप जरूर देख करके जाएं। तो कोलंबो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है आने वाले सेटों में। चलिए आगे देख लेते हैं। पीली क्रांति, देखिए पीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो ग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ग्रह से संबंधित सभी को आप देख करके जाएं। बृहस्पति इसका राइट आंसर है, पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले चुनाव आयुक्त का नाम क्या था। तो सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त थे, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। और वर्तमान वाले को भी आप देख करके जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत में नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए 1751 किलोमीटर है भारत में नेपाल सीमा की लंबाई। और जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं को आप जरूर देख करके जाएं। ठीक है, मैं बता ये दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो आगे आपको सेटों में देखने को मिल सकते हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है, संभाजी नगर। देखिए इससे संबंधित हमारी वीडियो एक पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। सभी नाम जो बदले गए हैं उनको कवर किया गया है उसमें। ठीक है, तो संभाजी नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नाम हमने उसमें कवर किया है। चलिए झारखंड, देखिए झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये किया गया है रांची में, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन रांची। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महोत्सव भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो ये है PT उषा। ठीक है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है वर्तमान में PT उषा है। चलिए आगे देख लेते हैं।
पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1761 में लड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठाया है, तो आप देख सकते हैं जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं उनको भी आप देख करके जाएं, जो कब कब लड़े गए थे और किस किस के बीच लड़े गए थे वो भी आप ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है, चलिए हैप्पी इंडेक्स भारत की रैंक आपको बतानी थी इसमें, तो देखिए 136वीं रैंक है। तो और जो भी रैंक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है, चलिए 136 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। PMGY की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी थी आपसे, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो आपके इम्पोर्टेंट PMG और ये जो आपकी योजनाएं थी उनको भी आप ज़रूर देख करके जाएं एक बार। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, तो देखिए ये है मंत्री परिषद से। ठीक है, आर्टिकल 75 जो है आपका मंत्री परिषद से संबंधित है, तो इनको भी आप ज़रूर देखें आर्टिकलों को, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनको सभी को देख करके जाएं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे देखेंगे, कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए पालमू वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आपका झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे, तो अभ्यारण्य से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, तो देखिए ये की गई थी अकबर के द्वारा 1582 में। ठीक है, और अकबर से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, सभी टॉपिक जो बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके आने वाले समय में, तो अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर देख करके जाएं। तो 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नोट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी जितने भी जारी नोट हैं, नए जो करेंसी हैं आपकी, सभी के आप चित्र याद रख करके जाएं, कलर याद करके जाएं। ठीक है, तो ये पूछा गया कि 2000 के नोट में किसका चित्र बना हुआ है, तो मंगलयान का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो 20 के 50 के जितने भी आपके नोट्स हैं तो उनको भी आप देख करके जाएं किस कलर के हैं और किस संबंधित उस पर किसका चित्र आपका बना हुआ है, सभी को आप ज़रूर देख करके जाएँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो देखिए ये थे ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत थे अगस्त 2022 में, इनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, तो इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन पूछा है, तो ऋषभ पंत इसका राइट आंसर है। आने वाले समय में पूछ सकता है, देखिए फरवरी में थे अक्षय कुमार और वर्तमान में है प्रसून जोशी। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए उत्तराखंड से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको सभी को देख करके जाएं। अगला है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में। तो जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं उनको देख के जाएं। ठीक है, ये हमने तो कुछ क्वेश्चन डाले हैं। प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी आपकी 1951 में हुई थी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं और कुछ अपनी ओर से भी आप ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति काल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो यह है अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति शासन के दौरान। देखिए अगर आप राष्ट्रपति शासन से संबंधित देखें तो जितने भी आपके जो आपातकालीन या जितने भी आपके आर्टिकल बन सकते हैं उनको सभी को देख करके जाएँ। ठीक है, किस किस से संबंधित हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए 72वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो देखिए 1992 में ये हुआ था। ठीक है, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे ये पूछा गया था। 33वां देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। INS विक्रांत का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। तो INS विक्रांत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप देख करके जाएं कि किस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, किस दिन इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ज़रूर देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये देखिए ये भी झारखंड से है। ठीक है, तो झारखंड से कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इससे संबंधित आप ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है, तो चलिए कुछ हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो ये हैं हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए हैं 10 तारीख को, इनको भी हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए गए हैं तो उनको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थायी शब्द का यहाँ पे विलोम पूछा है, तो इसका हो जाएगा अस्थायी। ठीक है, विलोम काफ़ी पूछे गए हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। विलोम पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं, तो घोटक और तुरंग ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे।
अक्षम का यहाँ पे विलोम पूछा गया है, तो अक्षम का विलोम हो जाएगा सक्षम। आगे देख लेते हैं, अगला पूछा गया था आपका जगम। जगम का यहाँ पे विलोम आपसे पूछा गया तो स्थावर हो जाएगा, ठीक है, स्थावर इसका राइट आंसर है। खग का देखिए यहाँ पे पर्यायवाची आपसे पूछे गए तो पक्षी, चिड़िया, गगनचर, विहंग और नभचर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसने मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, तो ये खग के सभी पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए, गंगा का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा तो भागरथी गंगा का हो जाएगा, ठीक है। जो भी और बन सकते हैं उनको आप देख करके ज़रूर जाएं, ठीक है। चलिए, गंगा के, यमुना के जितने भी आपके बन सकते हैं उनको देख करके जाएं। आहार का विलोम यहाँ पे पूछा है तो निराहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है पौर्वतीय। देखिए पौर्वतीय का देखिए यहाँ पे आपका विलोम पूछा है, ठीक है, यहाँ पे वो होना चाहिए था, ठीक है, पाश्चात्य होगा, ठीक है, इसका याद रखेंगे, पाश्चात्य इसका राइट आंसर है। अतिवृष्टि का देखिए यहाँ पे विलोम पूछा है तो अनावृष्टि हो जाएगा। शंभु का यहाँ पे पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो महादेव, पशुपति, शिव, शंकर, त्रिलोचन, ये सभी जो हैं शंभु के, महादेव के या शिव के पर्यायवाची हैं, तो इनको भी आप ज़रूर देख लेंगे। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ ये आपसे पूछा गया था, तो ये बहुत बड़े जोखिम का काम करना इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के क्वेश्चन हम तक पहुंचाए गए, तो सभी को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आप ज़रूर बताएं अगर आप पेपर दे के आए हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे गए, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। और आने वाले समय वीडियो देखने के लिए हर दिन के जो एग्ज़ाम होंगे हम उनको डालते रहेंगे आपके लिए, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जब भी हम वीडियो डालें आपसे वीडियो ना छूटे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।